बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महविश बतूल और मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है हिल्बर्ट स्पेस L2, यानी कि एक स्पेस L2 हिल्बर्ट स्पेस कब कहलाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हिल्बर्ट स्पेस ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर कंप्लीट इनर प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, एक स्पेस लिया है हमने L2, सीक्वेंसेस की हमने एक स्पेस लिया x=xi, ये एक सीक्वेंस है, इसकी हमने एक स्पेस ले ली L2 और देखा कि ये जो है कन्वर्ज कर रही है इनर प्रोडक्ट के अंदर। तो हम लोगों ने एक फंक्शन डिफ़ाइन करवाया है और जिसकी डोमेन है L2 क्रॉस L2, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैप कर रहा है, जो कि डिफ़ाइन किया जा रहा है एक्स वाई से। ये अभी एक इनर प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है, यानी कि एक मैपिंग फंक्शन है जो मैप कर रहा है, जो कि इक्वल है समीशन i = 1 to infinity x I y I बार। तो फॉर ऑल x = x I y = y I, यानी कि ये जो है एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है, जो कि समीशन i = 1 to infinity x I y I बार के इक्वल है। फॉर ऑल x जो है वो सीक्वेंस ऑफ x I, यानी कि x, ये हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं जो कि L2 से ही बिलोंग करी हैं, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हमने वेरीफाई करवाना है इनर प्रोडक्ट बनाने के लिए, हमें सबसे पहले वेरीफाई कराना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड के लिए देखते हैं, फॉर वेल डिफाइंड ऑफ अबव फंक्शन वी शो दैट जो सीरीज़ है x = x I और y = y I, जो कि L2 में से बिलोंग करती है, यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, हमने ये प्रूफ करना है कि ये कन्वर्ज करती हैं या नहीं करती। तो हम जानते हैं कि समीशन i = 1 to infinity x I सिंगल जो है वो कन्वर्ज कर रही है और एक्स आई वाली भी कन्वर्ज कर रही है और वाई आई सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है। अभी हमें अगर ये कन्वर्ज कर रही हैं तो हमारे पास जो मैपिंग फंक्शन है हमारे पास, जो कि अभी इनर प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम बाद में इनर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके पर 4 प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेटिस्फाई करवाएंगे इनर प्रोडक्ट की। अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तो ये हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी। अच्छा, अब देखें इक्वेशन नंबर 2 के बाद, नाउ एज ये हमारे पास जो मैपिंग फंक्शन है वो समीशन i = 1 से इन्फिनिटी x I y I मोड के इक्वल है, इसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया है। और यही जो है अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये समीशन i = 1 to infinity x I y I मोड और y का कॉन्जुगेट, y का लिया है सिर्फ कॉन्जुगेट, ये हमारे पास कन्वर्ज करने के लिए है, जो कि लेस देन और इक्वल टू है समीशन बाहर और मोड एक्स आई, यानी कि सीक्वेंसेस का मोड और समीशन बाहर आ गया, ये इसके लेस देन और इक्वल टू होता है। कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी से हमें पता चलता है कि अगर दो हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, वो समीशन के आगे दो अगर हमारे पास मोड में सीक्वेंसेस होती हैं तो उसको एक का अंडर रूट, मतलब ये समीशन दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगी और दोनों का अलहदा से अंडर रूट आ गया। तो जो कि हम जानते हैं कि लेस देन एक इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये कन्वर्ज कर रहा है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये वेल डिफाइंड होगा। तो दिस सीरीज़ इज़ वेल डिफाइंड एंड कन्वर्जेज। ये सीरीज़ जो है ये एक्स वाई अगर लेस देन इन्फिनिटी है और इसका मोड भी लेस देन इन्फिनिटी है और ये फंक्शन भी जो मैपिंग फंक्शन है ये भी लेस देन इन्फिनिटी है, तो ये सीरीज़ जो है ये वेल डिफाइंड होगी और ये कन्वर्ज कर रही होगी। तो द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन सीक्वेंस स्पेस L2 इज़, तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो रही है इस सीक्वेंस स्पेस L2 पर, वो है एक्स वाई = समीशन i = 1 to infinity x I y I बार, यानी कि हमने वही जो चीज़, यही चीज़ जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में ली है, इक्वेशन नंबर अल्फ़ा में ली है, वही हमने देखना था कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है और या कन्वर्ज करती है या नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि ये वाली चीज़ जो इक्वेशन नंबर अल्फ़ा है ये कन्वर्ज कर रही है और वेल डिफाइंड भी है। तो आगे हमने ये देखना है कि ये इनर प्रोडक्ट कंप्लीट इनर प्रोडक्ट बनाता है या नहीं बनाता है, जिसके लिए हमारे पास इसको प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी इनर प्रोडक्ट की इसके ऊपर। अब इस फंक्शन है एक्स वाई = समीशन i = 1 to infinity x I y I मोड फॉर ऑल x मोड नहीं बार, फॉर ऑल x x I और y y I, जो कि L2 से बिलोंग करता है, स्पेस L2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक ऑल द एक्सियम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारे एक्सियम्स को सेटिस्फाई कराने हैं।
तो सबसे पहला जो होता है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ में वो ये होता है कि सबसे पहले लेट किया कि एक्स वाई जी तीनों जो हैं वो L2 में से बिलोंग करते हैं और x इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि हमारे पास ये तीन सीक्वेंसेस हैं और सच डैट ये तीनों ही कन्वर्ज कर रही हैं अलग अलग। तो फर्स्ट जो है वो एक्सियम जो हमने सेटिस्फाई कराना है इनर प्रोडक्ट में, सबसे पहला होता है कि दो हमने अलहदा से ले ली और एक अलग अलग से, जो कि हमने इक्वल प्रूफ करना है एक्स जी प्लस वाई जी के, यानी कि एक्स प्लस वाई और जी को हमने प्रूफ करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है एक्स जी इनर प्रोडक्ट प्लस वाई जी इनर प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई जी जो होता है, मतलब हमारे पास इनर प्रोडक्ट में ये होता है कि फर्स्ट वाला वैसे ही रहेगा समीशन में और जेड वाला जो है वो बाहर चला जाएगा और उसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लग जाएगा। तो इसी तरह से हमने जब हम समीशन लगाएंगे, समीशन आई इक्वल टू 1 to 20 लगाया है, तो एक्स प्लस वाई अलग और जो जी है यानी कि सेकंड टर्म जो होती है वो बाहर आ जाती है और हम इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जी आई एक्स आई के साथ भी आ जाएगा और जी आई वाई आई के साथ भी आ जाएगा और इनके समीशन भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर इनकी समीशन अलग अलग हो गई हैं और ये अलग से हो गए हैं तो ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स जी प्लस वाई जी। तो ये फर्स्ट वाली तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब सेकंड एक हमारे ऐसे स्केलर लेना है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि हमने जो मैपिंग डिफ़ाइन की थी वो L2 क्रॉस L2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही डिफ़ाइन हो रही थी और हमारे पास सीक्वेंसेस हैं जो कि L2 में से बिलोंग करती हैं। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि जो अगर एक स्केलर मल्टीपल है उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरा वही सेम y हो, मतलब सेम है ऐसे है, सिंपल सा है, तो वो इक्वल होगा समीशन आई इक्वल टू 1 to 20 अल्फ़ा एक्स आई और वाई, यानी कि फर्स्ट वाला तो वैसे ही जो सेकंड वाली टर्म होती है, इनर प्रोडक्ट का एक रूल है कि जो सेकंड वाली टर्म होती है उसके ऊपर बार लग जाते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट लग जाता है। तो वो इक्वल होगी आई इक्वल टू 1 to 20 अल्फ़ा बाहर आ गया क्योंकि अल्फ़ा एक स्केलर मल्टीपल है तो उस अल्फ़ा को बाहर लिखा जा सकता है। अल्फ़ा बाहर आ गया समीशन से बाहर, तो समीशन में क्या बचा एक्स आई और वाई आई बार। तो ये चीज़ हमें पता है कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट की इक्वल होती है, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से थर्ड में हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स बार के इक्वल है, यानी कि वाई एक्स का कॉन्जुगेट के बराबर है। तो एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसको हमने फर्स्ट वाली टर्म वैसे ही सेकंड वाली टर्म के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। अब उसका एक डबल कॉन्जुगेट अगर उसके ऊपर होल कॉन्जुगेट ले लें तो हम जानते हैं कि क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो डबल कॉन्जुगेट होता है वो उसी के इक्वल दोबारा आ जाता है। तो इसी तरह से एक्स आई वाला एक्स आई के ऊपर बार है और वाई आई के ऊपर भी है, वाई और एक्स आई वाई आई के ऊपर एक ही बार है बड़ी, तो वो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एक्स आई वाई आई तो वाई आई एक्स आई के बराबर है, बार एक्स आई के ऊपर ही आएगी। तो ये चीज़ जो है हमारे पास वाई आई एक्स आई का बार उसका होल बार ये हमारे पास वाई एक्स बार के इक्वल है, यानी कि वाई एक्स के कॉन्जुगेट के बराबर है। तो हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। एंड फोर्थ वाली में हमने एक्स एक्स यानी कि एक ही सिंगल ले लिया है और उसको हमने प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। तो एक्स एक्स हमने ले लिया एक इनर प्रोडक्ट और उसको हमने ओपन कर दिया, फर्स्ट टर्म वैसे ही सेकंड टर्म के ऊपर कॉन्जुगेट यानी कि उसका बार विच इज़ इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to infinity एंड उसका सीक्वेंस उसके मतलब ये इस चीज़ के बराबर बनती है एक्स आई का होल का स्क्वायर यानी कि उसके मोड का स्क्वायर विच इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं कि एक्स आई का मोड का स्क्वायर जो होता है वो ज़ीरो से ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to अप टू सोन एन। तो इससे हमें पता चला कि एक्स एक्स जो इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इक्वल टू एक्स आई बिलोंग टू L2। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी है वो सेटिस्फाई करी, यानी कि एक सिंगल अगर हमने ले लिया एक्स एक्स उसका इनर प्रोडक्ट तो वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो फिफ्थ वाली को करते हैं लेट एक्स एक्स
ये ज़ीरो के इक्वल, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल अब ले गए हैं, तो हमने प्रूव करना है कि एक्स भी ज़ीरो के इक्वल होगा। एक इनर प्रोडक्ट है जो कि ज़ीरो के इक्वल है, उसकी समीशन उसको ओपन करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल, उसका एक्स आई का अगर बार है तो वो एक्स आई मतलब सीक्वेंस के मोड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो अगेन समीशन ख़त्म हो गई, उसके बाद उसके स्क्वायर ख़त्म किया, फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस को ओपन करके लिखा, तो ये एक्स ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो हमारे पास इसकी पांचों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं। तो L2 इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड अबव। तो अब हमने देखना है, अब हमें पास आ गया कि ये इनर प्रोडक्ट कंप्लीट तब होगा जब इसकी नॉर्म भी सेटिस्फाई होगी। अब नॉर्म देखते हैं L2 की। द नॉर्म ऑन L2 विल बी, नॉर्म हम जानते हैं इस तरह से लिखी जाती है, यानी कि जो एक्स का नॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट के 1/2 यानी इनर प्रोडक्ट का 1/2 यानी कि अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो इसे हमने ओपन कर लिया, आई इज इक्वल टू 1 to एक्स आई बार, जैसे हम लोगों ने पहले इनर प्रोडक्ट की बाय डेफिनेशन जैसे हमने सारे स्टेप्स में किया, इसको भी वैसे ही कर रहे हैं। सस्पेंशन आई इज इक्वल टू 1 to एक्स आई यानी कि सीक्वेंस के मोड का स्केयर 1/2 यानी कि अंडर रूट के बराबर है। फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू एक्स आई बिलोंग टू L2 एंड द मेट्रिक ऑन L2 इज, और हम ये नॉर्म उस वक्त सेटिस्फाई करेंगे जब हमारे पास सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास एक मेट्रिक होगी L2 के अंदर। तो मेट्रिक देखते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो हम लोगों ने ये एक ले लिया एक्स, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हमने नॉर्म ले लिया, सॉरी नॉर्म को सेटिस्फाई कराने के लिए हमने एक मेट्रिक ले ली जो कि एक्स माइनस वाई है। और इसको हम इस तरह से बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक यूँ लिख सकते हैं। तो इसको अब हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद समीशन आई इक्वल टू 1 to एक्स आई माइनस वाई और एक्स आई माइनस वाई उसका बार उसके 1/2 उसकी पावर 1/2 विच इज़ इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to एक्स आई माइनस वाई का बार सॉरी मोड उसका स्केयर इंटू 1/2 के बराबर है, यानी कि अंडर रूट समीशन आई इज इक्वल टू 1 to मोड ऑफ एक्स आई माइनस वाई के स्क्वायर के बराबर। अब हमें पता चल गया कि ये कंप्लीट जो है वो नॉर्म भी डिफाइन हो रहा है इसके ऊपर, और कंप्लीट इनर प्रोडक्ट उस वक्त ही होगा जब कंप्लीट नॉर्म भी इसके अंदर डिफाइन होगा, यानी कि कंप्लीट इनर प्रोडक्ट सॉरी हो गया। और ये हिल्बर्ट स्पेस उस वक्त होगी जब इसके ऊपर इसके अंदर L2 जो हमारे पास स्पेस है सीक्वेंस स्पेस जो L2 है वो उस पर नॉर्म भी डिफाइन होगा और उस पर मेट्रिक भी डिफाइन होगी, उस पर इनर प्रोडक्ट भी कंप्लीट डिफाइन होगा, तो उससे हम कहेंगे हिल्बर्ट स्पेस है। तो L2 इज़ कंप्लीट, यानी कि स्पेस L2 जो हम बस कंप्लीट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू दिस मेट्रिक। सो L2 इज़ हिल्बर्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड अबव। तो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट बन गया, और इनर प्रोडक्ट भी बन गया, और नॉर्म भी इसके ऊपर डिफाइन हो गई, और मेट्रिक भी इसके ऊपर डिफाइन हो गई। तो ये जो है हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी। तो सीक्वेंस स्पेस जो है हिल्बर्ट स्पेस कहलाएगी।